हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर से एक वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं। ये वीडियो का टाइटल से है कैसे पैदा हुआ है गणेश। आज उसी का वीडियो रिएक्शन करने वाले हैं। ये राजकुमार सैनी ने बताया है और इसका जवाब में डॉक्टर जाकिर नायक ने क्या बताया है। आइए दोनों वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसका ओरिजिनल देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग और मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि कैसे संभव है कि मैल से कोई बच्चे का निर्माण होना, जन्म होना। इतना बड़ा हाथी का गर्दन और बच्चे की इतनी सी गर्दन, हाउ कैन बी पॉसिबल। दोस्तों, हिंदू धर्म के किताबों के मुताबिक उनके जो गणेश भगवान हैं, जिसका सिर है हाथी का और बाकी शरीर है इंसान जैसा, जिसे वो लोग शिव जी का बेटा मानते हैं, जिसका जन्म हुआ था पार्वती की शरीर के मेल से। और उस गणेश भगवान की सिर हाथी का होने के पीछे एक कहानी है, जिस कहानी को पहले हम सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक से और उसके बाद हम देखेंगे कि राजकुमार सैनी जी क्या कहता है उस कहानी के ऊपर। दोस्तों, राजकुमार सैनी जो कोई मूर्ख इंसान नहीं है मेरे भाई, वो पार्लियामेंट की एक मेंबर है और एक एक्स मिनिस्टर भी है। अब आइए पहले सुनते हैं जाकिर नाइक से कि कैसे पैदा हुआ हिंदुओं के भगवान गणेश जी। वो हिंदू दोस्त मुझसे कहेगा कि ये गणेश जो है वो हमारा भगवान है, वो शिवा भगवान का बेटा है, भगवान शिवा। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। यस दोस्तों, अगर वाकई में शिव जी भगवान होता तब तो उसके लिए किसी को पहचानना एक मामूली सी बात होती, क्योंकि जो भगवान होगा उसके पास सब ताकत मौजूद रहना होगा। और अगर उसी की सृष्टि वो खुद नहीं पहचानते तब तो वो भगवान हो ही नहीं सकता। ऊपर से वो लड़का उसका बेटा भी था। तो ज़रा सोचिए यार, भगवान है लेकिन अपने बेटे को ही पहचान नहीं पाया, तो फिर वो उसकी सृष्टि इंसान को कैसे पहचानेगा। और ये तो मैं कह भी नहीं रहा हूँ कि भगवान को बेटा, पत्नी, परिवार आदि की भी ज़रूरत पड़ती है। खैर छोड़िए इन बातों को, आइए आगे सुनते हैं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते। अब देखिए, जो सारे जहां को बनाया और उसी की बनाया हुआ जगह पर वो उस सिर को ढूंढ कर ला नहीं सकता और बैठा है भगवान बनकर। तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते। मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है।
अरे कैसे साबित करेगा सर? लेकिन हाँ, हिंदुओं के जो बड़े बड़े गुरु हैं ना, वो लोग सिर्फ एक ही बातों से इसको साबित कर सकते हैं, और वो बात है कि ये सब भगवान की लीला है, क्योंकि उन गुरु और स्वामी के पास साइंस और लॉजिक की कोई वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों आइए आप देखते हैं राजकुमार सयानी जी क्या रिएक्शन देता है हिंदुओं के इस कहानी पर। कि कैसे संभव है कि मैल से कोई बच्चे का निर्माण होना, जन्म होना। लेकिन अभी जो लिखा गया कि पार्वती रोज भोला नदी में नहाने जाता था, एक दिन जी करा पार्वती का भी नहाने के लिए, तो उसने देखा कि कुटिया का दरवाजा नहीं है, तो अपनी मैल से एक बच्चा बनाया। नहाई नहीं होगी 20-30 साल तो जब मतलब जो है ना मैल इतनी चढ़ी हुई थी कि उसका एक पुतला फ्रेम हो गया। फिर उसमें जान डाल करके तलवार दे के गेट पे खड़ा कर दिया, और पीछे से जब अपने शिवजी महाराज आए, और शिवजी महाराज को पता नहीं था कि ये कौन खड़ा, बालक ने रोका क्योंकि उसकी मां नहा रही थी, तो उसने क्रोध में उसका गला काट दिया जी। और जब पार्वती को पता लगा कि ये आपने क्या किया, तो दिन जो है ना वो तो रोने लगी। फिर शिवजी महाराज ने कहा कि भाई ठीक है, कोई दुनिया में माँ अपने बच्चे से मुंह मोड़ के सो रही हो, और उत्तर की तरफ सर करके कोई जानवर इंसान सो रहा हो तो उसका सर काट के लाओ जी। अब और तो कोई दुनिया में मिला नहीं, सिर्फ हाथी कोई पड़ा था और हाथी का सर काट करके लेके आए। अब इतना बड़ा हाथी का गर्दन और बच्चे की इतनी सी गर्दन, हाउ कैन बी पॉसिबल कि उसके ऊपर वो शरीर, खून भी प्लस माइनस अगर चढ़ा दिया जाए, ए का बी में चढ़ा दे, बी का ओ में चढ़ा दे, तो वो भी मृत्यु हो जाएगी। अभी अमेरिका ने देखा, एक व्यक्ति में सुअर का हार्ट डाल के देखा, लेकिन खून मैच ना करने की वजह से वो 8-10 दिन जिया, चीखता रहा, फिर जहर दे के मारना पड़ा। ये जो देश के अंदर, शास्त्रों के अंदर जो नौटंकी हुई जी, ये नौटंकी इस मंदबुद्धि समाज, दलित और पिछड़ा, जिनको शिक्षा से दूर रखा हुआ था, जो एक पशु बना करके, गुलाम बना करके अपनी सेवा के इस्तेमाल के लिए लोगों को गुलामी कराई जा रही है जी। इस गुलामी के लोगों को ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई जो कि कहीं भी जिनका कोई ना सिर है ना पैर है। अगर किसी का सर काट के ही लाना था बोले जी महाराज आपने, वो भी किसी का बच्चा है, वो भी किसी जानवर का शरीर है, आपके पास तो कला है जिंदा करने की, आप वहीं सर पड़ा, वहीं धड़ पड़ा, उसे दोबारा से जोड़े और उसको जिंदा कर लो। जब आप बना सकते हैं तो जिंदा भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनका सर जो काटा था वो भी तो वहीं पड़ा, वो सर उसी ने तो काटा। तो ये था राजकुमार सैनी का जवाब और डॉक्टर जाकिर नायक का, दोनों में किसका जवाब लगा अच्छा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।